Write the sample space and calculate the probability based on the given information. First part is two dice are rolled. What is the probability that the sum is a prime number greater than 5? अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें पहले तो सैम्पल स्पेस लिखना है और फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है. सैम्पल स्पेस लिखना मैंने आपको सिखा रखा है और प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो चलो देखते हैं फिर इसको कैसे करना है. सबसे पहले यहाँ पे बोला है 2 डाइस को रोल किया गया है. तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि सम जो है वो प्राइम नंबर आएगा ग्रेटर देन 5. अब पहले तो डाइस को रोल करेंगे 2 को, तो उसके आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, वो हमारा सैम्पल स्पेस हो जाएगा. तो देखो हमने 2 डाई को रोल किया. ये सैम्पल स्पेस अभी हमने 11th क्वेश्चन में बनाया था. अब हर बार तो हम इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे नहीं. अब हमें पता चल गया कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. सैम्पल स्पेस हो जाएगा 1 1 1 2, फिर डॉट 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 लगा देंगे और लास्ट में लास्ट के नंबर्स लिख देंगे. आप कोई भी स्टार्टिंग के 2-3 नंबर लिख देना और एंड के 2-3 नंबर लिख देना, ठीक है. बट एग्ज़ाम में प्रॉपर वैसे लिख के दिखाना है आपको, ठीक है. ऐसे नहीं करना, प्रॉपर सारा सैम्पल स्पेस बना के दिखाना है, ठीक है. अब यहाँ पे बोला है प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5. तो सबसे पहले प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर या तो 1 होता है या फिर नंबर इटसेल्फ. 2 फैक्टर्स होते हैं जिनके सिर्फ, ठीक है. जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया. 2 के फैक्टर 1 और 2 है, 3 का फैक्टर 1 3 है, 5 का फैक्टर 1 5 है. यानी कि ये किसी और की टेबल में ना आता हो. अगर हम सिंपली समझें तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हो और किसी दूसरे की टेबल में ना आते हो, ठीक है. तो यहाँ पे सम बताना है प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5. ग्रेटर देन 5 क्या क्या हो सकता है? 7 हो सकता है, 8 प्राइम नहीं है, 9 प्राइम नहीं है, 10 भी प्राइम नहीं है, 11 हो सकता है, 12 नहीं हो सकता. फिर उसके बाद 13 आता है नेक्स्ट प्राइम नंबर. बट क्या सम 13 हो सकता है? नहीं, क्योंकि अभी हमने इस लास्ट क्वेश्चन में देखा था ना कि सम हमेशा लेस देन 13 होगा, तो हम 13 को नहीं लेंगे. तो ग्रेटर देन 5 हमारे पास सिर्फ 2 केसेस बनेंगे, या तो 7 सम हो या फिर 11 सम हो. ओके, तो अब यहाँ पे आप चेक करोगे ऐसे कौन से पेयर हैं जिनका सम 7 बन रहा है. तो यहाँ तक तो होगा नहीं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, यहाँ तक तो 6 सम बन रहा है. 6 + 1 7, ये एक केस है, ठीक है. फिर यहाँ तक नहीं बन रहा, 2 5 पे बन रहा है, एक ये केस होगा. 2 6 नहीं बनेगा. फिर एक ये केस बन रहा है,